चलें चालू करें बेटा। अब आवाज आ रही है? हाँ भाई, अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अब साउंड चेक करो, आ रही है आवाज? सुबह के 7 बज रहे हैं, संडे की सुबह है, आवाजें आनी चाहिए जीवन में। कैसे हैं सब लोग? पहले चैट में बताओ। गुड मॉर्निंग। अब आ रही है आवाज? हाँ भाई, सुबह के 7 बज रहे हैं। हाँ, सोने का बहुत मन कर रहा था मेरा भी, पर मुझे लगा कि मुझे आवाजें आ रही हैं तो तुम्हें भी आ रही होंगी। किस चीज की आवाज की? आज अगर इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यस, आप में से बहुत सारे बच्चों को कल परसों का मिला हुआ है रात का। अगर वो आवाजें नहीं आ रही हैं तो दिक्कत की बात है बेटा। यस यस, तो चालू करते हैं, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे लिए थोड़ा सा टफ आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सुबह उठ रहा हूं पर मैं दिन में कभी सो नहीं पा रहा हूं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि मुझे एक अजीब सी चीज हो जा रही है, हेडेक स्टार्ट हो गई है। पर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह वाली क्लास जारी रखेंगे। और उसके साथ बैच के कुछ बच्चों का मैंने मैसेज देखा था, सर बैच में आप उस पेस से नहीं कर। बेटा बैच का जो पेस है ना, वो एक प्रॉपर तरीके का होता है, उसको आप यूट्यूब से मैच नहीं कर सकते, और यूट्यूब के पेस बैच से मैच नहीं कर सकते। यूट्यूब पे हमेशा से हम लोग जो है आपको वो वाला कंटेंट देते हैं जो बैच में शायद है, कम है या जैसा भी है ना, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, ठीक है। यस, क्लियर है। और जो भी बच्चे बेटा 3.0 में एनरोल होंगे उनको 2.0 मिलेगा, पर मैं 1.0 और 2.0 को कोई भी 3.0 देने के उसमें नहीं हूं, हम मत में नहीं हूं, क्योंकि आप ऐसे बैकलॉग करते ही जाओगे। 2.0 में अभी आप हो, मस्ती में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, चालू करते हैं। एक एक क्वेश्चन के रीजन दूंगा, ताकि मैं लाइव इसलिए भी करा रहा हूं ताकि आपको रीजन दे सकूं, है ना। देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे से संडे की सुबह या कोई एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर लेंगे जिसमें डोपा प्राइम सॉल्व किया करेंगे लाइव। आप सॉल्व करके आना तो देखने में मजा आएगा। आ जाओ। ब्लू ग्रीन एल्गी किसे कहते हैं भाई? पहला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी किसको कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को। कितने एग्जाम्पल है? साथ के साथ मैं रिवाइज करता चलूंगा। सर साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। नॉस्टॉक, चैट में बता भाई, नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। यस यस यस, तो ये 4 हैं बेटा। तो इनको प्लांटेई में क्यों रखा गया था? बिकॉज ऑफ सेल वॉल, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल होती थी। पिगमेंट तो दोनों में होते हैं, अभी भी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए तो दोनों में है। प्लास्टिड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता, इसमें होता है प्लांट में। फ्लैजिला तो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता ही नहीं है। प्लांट में होता है क्या फ्लैजिला? मान लो मैं अगर आपसे पूछूं प्लांट किंगडम में फ्लैजिला होता है? हाँ, प्लांट किंगडम में फ्लैजिला है तो एल्गी में फ्लैजिला यस होगा। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट कट सी आएगा। हाँ भाई, किसी ने कुछ और लगाया है क्या? किसी ने कुछ और लगाया है? नहीं, ठीक है, आगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साइनोबैक्टीरिया, अब देखो इसने यहां 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर दी है। ये वाली जो बात थी ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, ये वाली जो बात है ये 5 किंगडम की है। तो 5 किंगडम में साइनोबैक्टीरिया स्पेसिफिकली मोनेरा में है, उसको एल्गी में नहीं रख सकते। ये आंसर नहीं है इसका, सेकंड का आंसर सी है। सेकंड का आंसर क्या है बेटा? सी है। सेकंड का आंसर सी है, सही है, ठीक है बेटा, बढ़िया है। आ जाओ। हाँ भाई, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉट ट्रू। बताओ भाई क्या ट्रू नहीं है आर्टिफिशियल सिस्टम से? सबसे पहले देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम अर्लियर सिस्टम था, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, क्लियर है। उन्होंने वेजिटेटिव फीचर और रिप्रोडक्टिव फीचर में से सिर्फ वेजिटेटिव फीचर लिया नहीं, उन्होंने वेजिटेटिव भी लिया और रिप्रोडक्टिव भी लिया, दोनों को बराबर वेटेज दी थी, लिया दोनों था। कंसीडर हैबिट, कलर, नंबर ऑफ, शेप ऑफ लीफ, सही है। सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो स्पीशीज साथ रखनी चाहिए थी उनको दूर रख दिया। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो थर्ड का बी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था बेटा? लिए दोनों थे और वेटेज बराबर दे दी थी। देनी किसको ज्यादा थी वेटेज? देनी किसको ज्यादा थी बेटा? ठीक है, फोर्थ आ जाओ। साइंटिस्ट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल सिस्टम, एक ही साइंटिस्ट तुम्हारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ, लीनियस। लीनियस ने किस पे काम किया? एंड्रोशियम में, यस। तो फोर्थ का मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? फोर्थ का मेरे पास ए आ जाएगा, लीनियस। वी टेकर ने किसमें 1969 में काम किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। बेंथम एंड हुकर क्या है? नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड है, यस। तो फोर्थ का ए आ गया। फिफ्थ आ जाओ, ये पढ़ते हैं, देखो। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर शुड बी गिवन
मोर वेटेज देन वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए किससे, वेजिटेटिव से। क्यों देनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज विद एनवायरमेंट सही है ये भाई। ये असर्शन कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव, देखो आपको कैसे करना होता है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर शुड बी गिवन मोर वेटेज देन वेजिटेटिव बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज विद एनवायरमेंट। सही है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये इसकी क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी से फटाफट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। अब ये नेचुरल एफिनिटी क्या होता है बेटा, नेचुरल एफिनिटी का मतलब होता है कि नेचुरली जो फीचर्स हमने देखे हैं बहुत सारे, उन पर बेस्ड है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम। तो 6 का बी आएगा। सही है, 6 का क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आ जाओ। 7 देख लो। बेंथन एंड हुकर गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। नहीं बेटा, बेंथम एंड हुकर ने एंजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन दी थी वो क्या थी, नेचुरल सिस्टम थी। ये चेक कर लेना, वहां फ्लावरिंग प्लांट लिखा है एनसीईआरटी ने, एंजियोस्पर्म एक ही बात होती है, फ्लावरिंग प्लांट। लीनियर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, हाँ सर है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, हाँ। और क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम में भी है। तो मेरे पास सिर्फ S2 करेक्ट है। 3 कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना लीनियस का। लीनियस का 3 कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखेंगे। यस, ध्यान रखेंगे, 3 कंट्रीब्यूशन है। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 ऑर्गेनिज्म विद कॉमन टेक्सॉन हैव कॉमन एंसेस्टर इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। लाइन है भाई, 2 ऑर्गेनिज्म जिनके कॉमन एंसेस्टर हैं, क्या है बेटा उसका, है ना, क्या है, क्या है, क्या होगा, हैव कॉमन एंसेस्टर इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल टू फाइंड रिलेशनशिप। यस, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, ध्यान से सुने बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से। फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है कि 2 लोग जिनके कॉमन एंसेस्टर है, उनका वो क्या होगा, मतलब उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा। यस, और कंट्रीब्यूशन फॉसिल का होता है, हाँ होता है, या नो लिखा है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो यहां पर आएगा 8th का ए, 8th का ए। अब आ जाओ 9th आ जाओ। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के लिए क्या, देखो व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, हर कैरेक्टर को कोड देते हैं, हर कैरेक्टर को क्या देते हैं, कोड देते हैं, सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देते हैं, ठीक है, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, ये गलत है। यहां पर मुझे चाहिए लार्ज, एनसीईआरटी खुली रखो साथ में, सी आ गया, तो 9th का सी आ गया। दूसरा कंप्यूटर यूज होता है, यस क्लियर है। 10th देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने, गलत। आर्टिफिशियल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने नहीं। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी नेचुरल सिस्टम है, नहीं फाइलोजेनेटिक है। कैरियो टेक्सोनोमी में क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, हाँ। साइटो टेक्सोनोमी में नहीं बेटा, कीमो में देखते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, ये सब हम किस में देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर किस में देखते हैं, कैरियो टेक्सोनोमी में। तो 10th का हमारे पास सी हो गया, 10th का हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। यस, क्लियर है। यस, अब आ जाते हैं बेटा फटाफट से, एक बार 10 में से बताओ कितने ठीक है, चैट में, चैट में बताओ 10 में से आपके कितने ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट। 10 में से आपके चैट में कितने ठीक हैं, कितने ठीक हैं चैट में, जल्दी बताएंगे। चैट में 10 में से बताओ कितने ठीक है, क्योंकि मैं पूछता चलूंगा फटाफट से। अब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब एल्गी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। कितने ठीक हैं सारे, 7, 9, क्या हो गया तुम्हें, रुचिका शाबाश, महबूब ठीक है, पर 10 में से 10 होने चाहिए थे। 8, ईमानदार रहो भाई, ईमानदार रहो, मुझसे चीट करके कहीं नहीं जाओगे, है ना, हाँ ईमानदार रहो अपने काम को लेके। आगे चलो, आगे लो जरा। मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर की, अब आ जाओ, एल्गी के क्वेश्चन चालू हो गए। मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर, अब देख बच्चे, मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है बता, मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है सर, जू स्पोर है। वो किसमें प्रेजेंट होगा बताओ जल्दी से। मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी दोनों में होता है। ग्रीन एल्गी में एपिकल फ्लैजिला, ब्राउन एल्गी में लेटरल फ्लैजिला। तो इसलिए आंसर 11th का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 11th का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बहुत सही, 11th का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बेटा मैं इस साल आपको इतनी चीजें दूंगा, इतनी चीजें कराऊंगा, आपको पेपर देखकर फील होगा सर ये 20 मिनट में मैं करके आऊंगा, ये मेरी है।
मैं लंबी लंबी नहीं फेंकता बहुत सारे लोगों की तरह। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कम बोलता हूं अपनी चीजों को लेके, लेकिन जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा होता हूं चीजें और जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं कराता हूं, उस लेवल पर नीट एनसीईआरटी बहुत हल्का फील होगा, चाहे वो पेपर बहुत मुश्किल बना दे। आप रियलिटी रखना, आप उम्मीद करो, आप प्रे करो कि पेपर मुश्किल आए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका औरों से ज्यादा नंबर आएगा। क्लियर है? लड़ाई इस बात की नहीं है कभी भी कि मुझे सारा पेपर करना है, लड़ाई इस बात की है मुझे कम समय में करना है, मुझे औरों से ज्यादा अच्छा करना है। सही है? क्लियर है? मैं ये कहता हूं कि मान लो तुम्हारे 180 में से 160 आए बॉटनी में, पर एवरेज स्कोर 130 हो, 140 हो, तो तुम ज्यादा अच्छे हो ना। और पता चला तुम्हारे 180 में से 180 आ रहे हैं और पूरी दुनिया के 180 आ रहे हैं, कौन सा बेहतर है? कॉलेज किस बात से मिलेगा? फुल स्कोर करने से या अच्छा स्कोर करने से? अच्छा स्कोर करने से। यस यस यस, इसीलिए कह रहा हूं मैं मतलब पूरा एफर्ट दूंगा, सारा कुछ करा रहा हूं आपको, तो प्लीज इसको ध्यान से करना। आ जाओ, एपिकल और इक्वल फ्लैजिला है। एपिकल और इक्वल मतलब ग्रीन एल्गी में होता है, ग्रीन एल्गी में ऐसा एपिकल इक्वल फ्लैजिला होता है। अब आ जाओ, जिलिडियम क्या है बेटा? जिलिडियम क्या है? व्हाट इज जिलिडियम? सर ये रेड एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, कैल्प ब्राउन एल्गी है। आंसर क्या आ जाएगा? यूलोथ्रिक्स। तो 12th का ए आ जाएगा, 12th का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यस यस, क्लियर है? यस। उसके बाद आ जाओ, गैमेट्स आर जनरली नॉन मोटाइल। गैमेट्स आर जनरली, गैमेट्स जो नॉन मोटाइल किस में होते हैं बेटा? एल्गी में किस में होते हैं? रेड एल्गी में चाहिए मुझे क्या चाहिए? एक तो रेड एल्गी चाहिए, और कोई एल्गी होती है जिसमें गैमेट नॉन मोटाइल होता है? चैट में बता, पिटाई खाबो नहीं तो जल्दी बता, याद कर। सर स्पाइरोगेरा। तो रेड एल्गी और स्पाइरोगेरा ऐसी होती है जिसके गैमेट क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया सर? पोरफायरा आ गया आंसर में। मेरे पास क्या आ गया? 13 का ए आ गया, 13 का ए आ गया, पोरफायरा। ये क्या है? ब्राउन एल्गी है। ये क्या है? डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। वॉल्वॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गी है। यस, तो 13 का ए आ जाएगा। आगे आ जाओ, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पिगमेंट एब्सेंट बोला है, एब्सेंट। तो सारी तरह की एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है ना? क्लोरोफिल ए एल्गी तो ऑल एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आंसर डी आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी एल्गी नहीं है जिसमें क्लोरोफिल डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। यस, क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों पिगमेंट जो है ना बेटा, ये ग्रीन एल्गी के फीचर है। ये किसके फीचर है? ग्रीन एल्गी। आप में से जिनको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूं। एक्टोकार्पस चाहिए क्या? एक्टोकार्पस क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। जिलिडियम क्या है? ब्राउन एल्गी है। यस, और ये आपके पास 15 का सी आ जाएगा, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है। फ्लोरिडियन स्टार्च बेटा स्टोरेज होता है रेड एल्गी का, और काराजीन उसकी सेल वॉल में होता है। ये सेल वॉल में होता है और ये क्या है? स्टोरेज है। तो 16 का मेरे पास बी आ जाएगा। देखें आज कितने लोग 200 क्वेश्चन कर भी पाते हैं मेरे साथ। 16 का बी आ जाएगा। यस, क्योंकि फ्लो ये रेड एल्गी चाहिए। ये क्या है बेटा? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। क्लैडोफोरा क्या है? ग्रीन एल्गी है। यूडोरेना क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो 16 का मेरे पास कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। 16 का बी, 16 का बी। 17 पे आते हैं, क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी किसका फीचर था बेटा? याद करें, सी फीचर था ब्राउन एल्गी का। किसका फीचर था? ब्राउन एल्गी का। तो कैल्प, डिक्टियोटा, फ्यूकस, ये सारे क्या है? ब्राउन एल्गी है। तो 17 का डी आ रहा है। 17 का क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यस, चेक करो आंसर अपने। 17 का डी आ रहा है। आगे आ जाओ, लेमिनेरियन स्टार्च एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो, लेमिनेरियन स्टार्च का मतलब ये ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है। ब्राउन एल्गी में मेरे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी कौन है? कैल्प है, ठीक है, और एक्टोकार्पस है। ये दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। और डिप्लॉन्टिक कौन है बेटा? फ्यूकस है। डिप्लॉन्टिक कौन है? फ्यूकस है। ये कौन? दोनों क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो एक्टोकार्प, ये तो रेड एल्गी हो गया। मार्केंशिया ब्रायोफाइट हो गया। डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है, पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसमें 18 का ए आएगा। यस, 19 आ जाइए। डिप्लॉन्टिक प्लांट बेटा, डिप्लॉन्टिक प्लांट का मतलब मुझे कहीं ना कहीं वो चाहिए जो डिप्लॉन्टिक हो। डिप्लॉन्टिक में कौन आएगा? सुने ध्यान से। डिप्लॉन्टिक में मेरे पास आपके सिलेबस में कौन कौन है सर? सर एक तो जिम्नोस्पर्म है, हाँ सर, एक एंजियोस्पर्म है। इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। उसके अलावा फ्यूकस एक ऐसी एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक होती है। तो डिप्लॉन्टिक प्लांट, इनमें कोई जूस्पोर नहीं होता।
इन दोनों में कोई जूस्पोर्स कहां गया, इन दोनों में कोई जूस्पोर नहीं है, तो फिर जूस्पोर किस में बच गया, फ्यूकस में। तो 19th का मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 19th का मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सही है, आ जाओ बेटा 20 आ जाओ, कैल्प एंड स्पाइरोगेरा। आ जाओ भाई, कैल्प, ब्राउन एल्गी और स्पाइरोगेरा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत फंसाएंगे आपको। कैल्प क्या है, ब्राउन एल्गी है। स्पाइरोगेरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसकी होगी, इसकी नहीं है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता तो ये गलत हो गया, समानता पूछी है। क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में होगा, ब्राउन में नहीं होगा, ये नहीं है। स्टोर्ड फूड ये ब्राउन एल्गी का फीचर है। क्लोरोफिल ए सभी प्रकार की एल्गी में होता है। तो 20 का मेरे पास डी हो गया। कोई और फीचर बता सकते हो जो ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में कॉमन हो? फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो सकता है, और कुछ कॉमन हो सकता है बेटा, और कुछ कॉमन हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ जूस्पोर हो सकता है। क्लियर है, ऐसे कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, या रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊगेमस तीनों तरह का मिलता है। ठीक है, अब मुझे बताओ 10 से 20 के बीच में कितने क्वेश्चन गलत है, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, कितने क्वेश्चन गलत है? टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों जल्दी बोलो, पिटाई खाओगे नहीं तो। जल्दी जल्दी, कितने गलत है भाई, कितने गलत है? हाँ भाई, कितने गलत हैं? सारे गलत हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, यस 3 गलत हो गए। इल्तमस, आस्था, सारे ठीक हैं। 20 में से 19 ठीक है, शाबाश। 2 रॉन्ग जायद, 20 में से 20 रुचिका। अतुल शुक्ला 1 गलत, सगुफ्ता 1 गलत, 2 गलत। ईमानदार है ना भाई हमसे? हाँ, पहले बता रहे हैं, ईमानदारी से करा रहे हैं तो पूरा ईमानदार रहिए। आगे आ जाओ, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक तो 5 ओनली। चलो पढ़ाई कर, चल आ जा। पॉलीसल्फेट एस्टर याद कर किस में होता है? पॉलीसल्फेट एस्टर रेड एल्गी की वॉल में होता है, सेल वॉल में होता है। फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायो है। अच्छा, ब्रायो में बेटा नॉर्मल सेलुलोज होता है। ठीक है, आ जाओ। फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है। डिक्टियोटा क्या है, ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21 का सी आ जाएगा। आगे चलेंगे। 22 स्टार्च इज स्टोरेज। किसमें किसमें है बेटा, स्टार्च किसमें स्टोरेज है? स्टार्च ब्राउन एल्गी में नहीं होता, यस, ब्राउन एल्गी में नहीं होता, रेड एल्गी में नहीं होता, ऑल एल्गी में तो नहीं है। किसमें मेरे पास 22 का ए है। ध्यान रखना बच्चे, स्टार्च जो है वो ग्रीन एल्गी में मिलता है, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन स्टार्च, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, यस। उसके अलावा स्टार्च ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में मिलेगा, यस। आगे आ जाओ। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा, इधर देख, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा शो जाइगोटिक मियोसिस। इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या चाहिए? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा की हैप्लॉन्टिक है, कोई डाउट नहीं। ऑल एल्गी में हैप्लॉन्टिक है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो इनमें जाइगोटिक माइटोसिस होती है, बाकी सब में क्या होगी, जाइगोट में मियोसिस। क्लमाइडोमोनास इज मोटाइल एंड क्लोरेला इज नॉन मोटाइल। सही है, फ्लैजिला नहीं होता क्लोरेला में। तो मेरे पास क्या आएगा, बोथ 23 का सी आ गया। आ जाओ, आगे आ जाओ। एल्गी प्रेजेंट इन मेराइन फ्रेश वाटर कंडीशन। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश वाटर एल्गी लार्जर इन साइज देन मेरीन, गलत है। एक्चुअल में स्मॉलर होती है, मेरीन वाली लार्ज होती है। उसका एग्जांपल क्या है बेटा, कैल्प। कैल्प हमारे पास 100 मीटर तक ग्रो करती है। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या आएगा, ओनली S1 इज करेक्ट, ओनली S1 इज करेक्ट। 25 आ जाओ। वेरियस फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी बताओ भाई, वेरियस फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर है सर, क्लमाइडोमोनास। फिलामेंटस है क्या, हां सर है, स्पाइरोगेरा। कोलोनियल है, हां सर, वॉल्वॉक्स है। तो सबसे ज्यादा फॉर्म किसमें मिलती है, ग्रीन एल्गी में। तो 25 का डी आ गया। 25 का क्या आ गया, डी आ गया। जल्दी बताओ बेटा, 25 का क्या आ गया, डी आ गया, यस। अब करो 26, पढ़ो जल्दी से, 26 पढ़ो। ब्राउन एंड रेड एल्गी आर फिलामेंटस एंड अनब्रांच। ब्राउन एंड रेड एल्गी ब्रांच होती है भाई, यहां ये बात गलत है, ब्रांच होती है, ये गलत हो गया। ब्राउन एल्गी इज प्रोफ्यूजली ब्रांच लाइक एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस लेस ब्रांच लिखा था, प्रोफ्यूजली नहीं लिखा। प्रोफ्यूजली ब्रांच में कैल्प लिखा है। चेक करो एक बार एनसीईआरटी मेरे कहने से।
एक बार मेरे कहने से एनसीईआरटी चेक करेंगे भाई सब लोग, क्या लिखा हुआ है जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो एक बार, जल्दी चेक करो। प्रोफ्यूजली ब्रांच लाइक एक्टोकार्पस, जल्दी चेक करेंगे। प्रोफ्यूजली में एक्टोकार्पस है, कैल्प होगा, सही है। तो दोनों रॉन्ग है। किसका ये वाला गलत हुआ क्वेश्चन? सर हमने ध्यान नहीं दिया था कि प्रोफ्यूजली ब्रांच में एक्टोकार्पस लिखा है कि नहीं, ध्यान करो इसको, याद करने बात। आ जाओ, नॉन मोटाइल क्लोरेला है, हां फ्लैजिला नहीं होता। कोलोनियल वॉल्वॉक्स है, हां सही है। फिलामेंटस स्पाइरोगेरा, हां सही है। नॉन फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स नहीं है बेटा, ये भी फिलामेंटस होता है। तो 27 का डी हो गया। आ जाओ 28 आ जाओ। मोटाइल जूस्पोर, मोटाइल जूस्पोर प्रेजेंट इन फ्यूकस, कैल्प एंड यूलोथ्रिक्स। मोटाइल जूस्पोर प्रेजेंट इन फ्यूकस, कैल्प एंड यूलोथ्रिक्स, बताओ जल्दी से। मोटाइल जूस्पोर कहां प्रेजेंट है? फ्यूकस में होगा, हां ब्राउन एल्गी, कैल्प में होगा, यूलोथ्रिक्स में होगा, सही है, ये तो सही है। पायरिनॉइड प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी विच स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार, सही है। तो पायरिनॉइड क्या स्टोर करता है? प्रोटीन और स्टार स्टोर करता है। और जूस्पोर बेटा ब्राउन और ग्रीन एल्गी का ही तो फीचर है। तो मेरे पास 28 का सी आ गया। 29 आ जाओ। मोस्ट कॉमन स्पोर इन एल्गी, आप देखो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मोस्ट कॉमन स्पोर इन फंजाई, कोनिडिया, ए प्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल। मोस्ट कॉमन स्पोर इन एल्गी दैट इज जूस्पोर, हमेशा याद रखना। मोस्ट कॉमन स्पोर इन एल्गी इज जूस्पोर। मोस्ट कॉमन स्पोर इन फंजाई, कोनिडिया। अच्छा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या इनमें जूस्पोर मिलते हैं? चैट में बताओ यस और नो। क्या इनमें जूस्पोर मिलते हैं? जल्दी बताओ बेटा, क्या इनमें जूस्पोर मिलते हैं? आफरीन बच्चे, प्रोफ्यूजली के साथ कैल्प लिखा है, क्या इनमें जूस्पोर मिलते हैं? नहीं। तो जूस्पोर किस में मिलेंगे? मेनली ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी में। यस, याद रहेगी बात, मेनली ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी में मिलेंगे। आगे आ जाओ। जूस्पोर एब्सेंट इन, मुझे रेड एल्गी खोजना है। यहां अगर एल्गी खोजना है तो मुझे रेड एल्गी खोजना है। तो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, क्लमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, जिलिडियम क्या है? रेड एल्गी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 30 का बी आ जाएगा। 30 का बी आ जाएगा। हाँ भाई, अब बताओ जल्दी से कितने ठीक है, चैट में बताओ कितने गलत हो गए भाई। अब 30 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से अपने आंसर बता दो कि 28 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30। चैट में बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट चैट में बताओ बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट चैट में बताएंगे। चैट में बताएंगे बेटा कितने ठीक हो गए, कितने ठीक हो गए। 24 कौन है? सदिकर, अर्पिता, विवस 25, आफरीन 30, शाबाश बेटा। 27 फ्यूचर डॉक्टर, 29 आस्था राव, सही है। 25 अभी तक तो सब सही है, बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे की पढ़ाई। ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर क्या? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। सारी मैरीन एल्गी में नहीं, क्योंकि मैरीन में ब्राउन एल्गी भी आ जाएगी और रेड एल्गी भी आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। ऑल फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर में क्या ब्राउन एल्गी मिलती है? यहां रेड एल्गी भी मिलती है कुछ ना कुछ। एल्गी विद फाइकोरिथ्रिन, एल्गी विद फ्यूकोजेंथिन, ये किसकी बात कर रहा है? रेड एल्गी की। ये किसकी बात कर रहा है? ब्राउन एल्गी की। फ्रेश वाटर में तो ग्रीन एल्गी भी तो आती है बेटा, सभी आ जाते हैं। तो आंसर सी आएगा। हमें यहां पर नॉन मोटाइल में रेड एल्गी चाहिए, तो 31 का क्या आएगा? सी। ये क्या है? ब्राउन एल्गी है, सही है। आगे आ जाओ। आइसोगैमस एंड मोटाइल, आइसोगैमस और मोटाइल किस में होंगे बेटा? आइसोगैमस और मोटाइल, आइसोगैमस एंड मोटाइल गैमेट प्रेजेंट इन, बताओ। आइसोगैमस एंड मोटाइल गैमेट प्रेजेंट इन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आइसोगैमस और मोटाइल, देखो ये नॉन मोटाइल है, ये क्या है? ऊगैमस है। वॉल्वॉक्स क्या है? क्यों याद रखना? ऊगैमस और कोलोनियल। फ्यूकस क्या है बेटा? फ्यूकस कैसा होता है हमें पता नहीं, पर यूलोथ्रिक्स तो पता है। 32 का ए, आइसोगैमस मोटाइल में आएगा।
फ्यूकस ऊ गैमस है, पता क्यों नहीं है? फ्यूकस क्यों है? ऊ गैमस है, पता है ना? ये तो वॉल्वॉक्स और ये ऊ गैमस थे। आगे आ जाओ। नॉट ट्रू फॉर यूडोरिना। यूडोरिना क्या है बेटा? यूडोरिना ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफिल ए होगा, हाँ ग्रीन एल्गी है। सिमिलर साइज गैमेट नहीं, एन आइसोगैमस है ये तो। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, तो सी आंसर आएगा ना, 33 का सी। यस 33 का सी आएगा। यस अब देखो, खुद से देखो, आइसोगैमस नॉन मोटाइल, आइसोगैमस नॉन मोटाइल चाहिए, बताओ जल्दी से। आइसोगैमस नॉन मोटाइल मेरे पास एक ही एग्जांपल है पूरा एनसीईआरटी में, 34 का बी, और ये 2015-16 में आ चुका है क्वेश्चन, आइसोगैमस नॉन मोटाइल। 35 फ्रेश वाटर एंड मेरीन एल्गी इज यूज एज अ फूड। हाँ भाई चेक करो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में मेरीन लिखा है कि फ्रेश वाटर भी लिखा है, फूड की तरह यूज करते हैं? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? फ्रेश वाटर मेरीन दोनों लिखा है, एक लिखा है? जल्दी बताओ बेटा, फ्रेश वाटर और मेरीन में से क्या लिखा है? जल्दी बताओ। फ्रेश वाटर सिर्फ मेरीन है, ये गलत हो गया। एल्गी इंक्रीज O2 मेनली इन एक्वेटिक गैस, पानी में बढ़ाएगा बेटा, एनवायरमेंट में मेनली अपने आसपास के एनवायरमेंट में बढ़ाता है, S2 आएगा। एल्गी कहां मिलती है? पानी में, तो कहां ऑक्सीजन बढ़ाएगा? पानी में बढ़ाएगा। ऑक्सीजन कहां बढ़ाएगा? पानी में। यस यस क्लियर है, ओनली बी है, ओनली S2 करेक्ट आएगा। नॉट प्रोड्यूस बाई रेड एल्गी, हाइड्रोकोलॉइड रेड एल्गी बनाता है, अगार बनाता है, ठीक है, ये बनाता है फूड इन फॉर्म ऑफ काराजिन, फ्लोरिडियन स्टार्च बनाता है, फूड इन फॉर्म ऑफ काराजिन। काराजिन फूड नहीं है बेटा, काराजिन इज नॉट फूड, काराजिन सेल वॉल में होता है। अगार ऑब्टेन फ्रॉम ऑल मेरीन एल्गी, गलत हो गया, ऑल में तो ब्राउन भी आ जाएगी। ऑल रेड एल्गी, हाँ भाई चेक कर, नहीं ये भी नहीं है, सम रेड एल्गी है। सम रेड एल्गी मतलब जिलिडियम, और ये याद रखो बच्चे, मेरीन में ब्राउन और रेड दोनों आती हैं, और मतलब ऑल रेड एल्गी भी नहीं हो सकता, अगर मुझे मिलता है कुछ रेड एल्गी से। आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी आर डिस्क शेप, कप, प्लेट एंड लेंस शेप। क्या सही है? क्या सही है? चलो लेंस होता है, चलो मान लेते हैं। ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी शो फ्रेगमेंटेशन। ओनली फ्यू नहीं आएगा बेटा, मोस्ट आएगा। मोस्ट मेंबर, क्योंकि मोस्टली फिलामेंटस होती है, तो मोस्ट मेंबर जो है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, ये सही है। तो 38 का मेरे पास ए आएगा, 38 का ए आएगा बेटा, 38 का ए आएगा। यस 38 का ए आएगा। आस्था सही है, आगे आ जाओ। 39 हैप्लॉन्टिक एल्गी। हैप्लॉन्टिक एल्गी वो होती है बेटा जिसमें गेमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट बॉडी है, गेमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट बॉडी है। यस यस ठीक है, एल्गी में यही होगा, हैप्लॉन्टिक में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी शो जाइगोटिक माइटोसिस। याद रखें बच्चे, देखो हैप्लॉन्टिक में क्या होगी सर? हैप्लॉन्टिक में होती है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और डिप्लॉन्टिक है उसमें होगी जाइगोटिक माइटोसिस। क्या होगी बेटा? जाइगोटिक माइटोसिस होगी। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे बताओ क्या ठीक है? तुम्हारे हिसाब से क्या ठीक है? दोनों ठीक है। तो 39 का मेरे पास सी आ गया। अब आ जाओ जल्दी से। 40 विच इज प्रेजेंट इन एल्गी नॉट ब्रायोफाइट। कौन सा ऐसा है जो एल्गी में है ब्रायोफाइट में नहीं है? बता भाई। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट दोनों में है, दोनों में है कि नहीं है? मोटाइल मेल गैमेट भी दोनों में मिलता है, फिलामेंटस भी दोनों में मिलता है। कैसे मिलता है दोनों में? क्योंकि आप अगर प्रोटोनिमा की बात करो तो फिलामेंटस होता है, हां सर है। जूस्पोर दोनों में नहीं होता, ये ओनली इन एल्गी में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तोता उड़ली जरूर होगा पेपर में। यस अपना चेक करके बताओ कितने आंसर ठीक है, कितने आंसर ठीक है, चेक करके बताओ जल्दी से। चैट में मुझे बताओ 40 में से कितने ठीक हुए, 40 में से कितने ठीक हुए चैट में बताएंगे, चैट में बताएंगे 40 में से कितने ठीक हुए, जल्दी बताओ। चैट में बताएंगे 40 में से कितने ठीक हुए। 36 सुदीक्षा, साजिया ठीक है बेटा। 40 में से 40 रुचिका बढ़िया। आस्था 39, और कोई? अर्पिता 39, 34 नयन, चेतन 34,
मंतसा 36, रुचिका ठीक है, साइलेंट 35, जयंती 35, ठीक 39, मुकेश 35, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आओ, कोई नहीं, आ जाओ। 41 ले लेते हैं। जूस्पोर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस इन जूस्पोर एंजाइम। याद रखो बेटा, एल्गी हैप्लॉइड होती है, एल्गी एन होती है, माइटोसिस से जूस्पोर बनाएगी, तो ये ठीक है। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस इज ऊगैमस ग्रीन एल्गी, ये गलत हो गया। फ्यूकस ब्राउन एल्गी, ऊगैमस तो है इसलिए गलत है, तो ये गलत है, ये सही है। तो क्या आएगा? ओनली 41 का ये। चलो आगे चलेंगे। 42 नॉट ट्रू बोला हुआ है ब्राउन एल्गी के लिए, तो सेंट्रल वैक्यूल लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, ट्रू है ये। वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन होते हैं, हाँ। एल्जिन इज जिलेटेनियस कवरी इन सेल वॉल, बेटा ये चेक करना, ये लिखी हुई लाइन है। जूस्पोर विद एपिकल नहीं, लेटरल फ्लैजिला होता है, ये गलत है। आप जरा बाकी के 3 पॉइंट चेक करो, एनसीईआरटी में है, बिल्कुल है, डीपली लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। 43 पियर शेप, पियर शेप क्या होता है बेटा? ऐसा पियर शेप मतलब इस तरीके की शेप होती है ना। गैमेट किस में बनते हैं? ऐसा लेटरल फ्लैजिला के साथ। ये गैमेट किसका फीचर होता है सर? ब्राउन एल्गी का। तो पोरफायरा रेड एल्गी है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, तो ऑल होगा नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 43 का ए, क्योंकि कैल्प क्या है? कैल्प ब्राउन एल्गी है। स्टोरेज ऑफ रेड एल्गी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, किससे सिमिलर है? फ्लोरिडियन स्टार से, हां। अमाइलोपेक्टिन से है, हां। ग्लाइकोजन, ये तीनों सिमिलर हैं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? लेमिनेरियन स्टार जैसा नहीं है, लेमिनेरियन स्टार्च जैसा नहीं है। आगे आ जाओ। 45 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट एंड ऊगैमस। देखो बच्चे, अगर आइसो नॉन मोटाइल आए तो आपने एक आंसर मार्क करना आंख बंद करके, क्या? स्पाइरोगैरा। लेकिन ऊगैमस में अगर वो नॉन मोटाइल पूछ दे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्या? रेड एल्गी के अलावा, क्योंकि ऊगैमस में मोटाइल में फ्यूकस और वॉल्वॉक्स है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ग्रीन एल्गी नहीं होगा, क्या आएगा? रेड एल्गी आएगा। तो 45 का सी। 46 द सिमिलरिटी बिटवीन, समानता किसके बीच में? पॉलीसाइफोनिया और फ्यूकस। पॉलीसाइफोनिया क्या है सर? रेड एल्गी है। फ्यूकस क्या है? जल्दी बता, फ्यूकस क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। इसमें समानता पूछ रहा है, समानता पूछ रहा है। फ्लोरिडियन स्टार्स दोनों में नहीं है, क्लोरोफिल डी दोनों में नहीं है। जाइगोटिक माइटोसिस, अब आ जा। पॉलीसाइफोनिया क्या है बच्चे? ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस क्या है? डिप्लॉन्टिक है। तो लाइफ साइकिल भी सेम नहीं हो सकती, एक की हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, दूसरे की डिप्लॉन्टिक है। जाइगोटिक माइटोसिस दोनों में होगी। 46 का डी, तोता उड़लिस क्वेश्चन है बेटा, TUQ है ये, तोता उड़लिस क्वेश्चन। यस यस, दिस इज TUQ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, हाँ मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट मैचिंग पेयर। कैल्प में इक्वल फ्लैजिला नहीं होता, गलत हो गया। कैल्प क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। यस, कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। यस 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 यस। डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। एल्जिन बनाएगा, हां बनाएगा। पोरफायरा रेड एल्गी है, पायरिनॉइड नहीं होगा। वॉल्वॉक्स आइसोगैमस नहीं होता, ऊगैमस होता है। इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो बेटा नीट में इस बार। ये नॉर्मल लेवल है, जो वो मतलब लास्ट ईयर से मुश्किल है, पर ये नॉर्मल लेवल है कि आ सकता है ऐसा। साइलोटम इज हैप्लोड, साइलोटम क्या है भाई? साइलोटम क्या है? टेरिडोफाइट है। टेरिडो और ब्रायो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, सही है। स्फेगनम इज अ हैप्लॉइड प्लांट, क्या होता है बेटा? ब्रायोफाइट होता है। तो ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, हां होते हैं, क्योंकि उनमें मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। यस, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइलोटम है। यस, तो दोनों करेक्ट है। 48 का सी आएगा। 49 नॉट ट्रू फॉर मार्केंशिया। मार्केंशिया के ट्रू, क्यों ट्रू? ये क्या है? लिवर वर्ट है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, हां ट्रू है ये। मल्टीसेलुलर जामा होता है, हां ग्रीन भी होता है ये। हैप्लॉइड है। इलॉबरेट स्पोरोफाइट किसका फीचर है सर? मॉस का। यस, मॉस का फीचर है। तो 49 का अपने पास डी आने का। 50 अब देखो, स्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश इन मार्केंशिया। अब मेरी बात सुनो, लॉजिक क्या है यहां? लॉजिक ये है बेटा, एल्गी में क्या एसेक्सुअल स्पोर होते हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हां सर होते हैं। क्या सेक्सुअल स्पोर होते हैं? हां सर होते हैं।
तो वहां पर माइटोसिस से भी स्पोर बन सकते हैं और मियोसिस से भी बन सकते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट के बाद एसेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं है, ना टेरिडो में होते हैं, सिर्फ सेक्सुअल होते हैं। तो स्पोर सिर्फ किससे बनेंगे? मियोसिस से। तो माइटोसिस वाली बातें काट दो, सिर्फ मियोसिस रह गया। और मियोसिस से किसके अंदर बनते हैं? कैप्सूल के अंदर। लॉजिक समझ में आया? बहुत शानदार लॉजिक है। दिस इज ऑल्सो TUQ, यस, तोता उड़लिस क्वेश्चन। लॉजिक समझ में आया नहीं आया भाई? अगर आपसे पूछा जाए एल्गी में स्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों, क्योंकि वहां एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जू स्पोर बनते हैं। ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। यस, तो वहां तो सिर्फ मियोसिस से बनेंगे। यस, ठीक है, यस, आया लॉजिक समझ? लॉजिक समझ में आया? हां, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में स्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस ओनली, कितने सही है भाई? कितने सही है? 50 हो गए, 50, हाफ सेंचुरी हो गई, कितने ठीक है बताओ जल्दी, यहां लिख के चैट में बताओ, चैट में बताओ जल्दी से कितने ठीक है। 48 मानिर सही है, 43 जैद बढ़िया, यस 43। अमन कह रहा है हेलो, पिटाई करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दे। हेलो हेलो बेटा वहां किया करो जहां लोग पढ़ाते नहीं है। 43, हाँ 49, 48, 45, 48, अच्छा ठीक चल रहा है, सही है, सही है। लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस के? बढ़िया। अच्छा, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म आ जाओ। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म किसका फीचर था? मॉस का। किसका फीचर था? मॉस का। तो ऑल ब्रायोफाइट नहीं होगा, एल्गी नहीं होगी, टेरिडोफाइट नहीं होगी। हमारे पास सिंपल आंसर है 51 का सी। 52 डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट प्रेजेंट। मेरी बात सुनो ध्यान से, ब्रायोफाइट में मेरे पास फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। मार्केंशिया क्या है? ब्रायो है। एल्गी में भी फ्री लिविंग होता है, ये भी एल्गी है। तो इन सब में फ्री लिविंग होगा। ब्रायो और एल्गी में क्या होगा? फ्री लिविंग होगा गैमेटोफाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 52 का डी, क्योंकि इसने डिपेंडेंट बोल दिया है तो नन आ जाएगा। 53 डिपेंडेंट निर्भर मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास एल्गी में जाइगोट है, वो सिंगल सेल का होता है, तो एल्गी आंसर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब इसका आंसर ब्रायोफाइट होगा, क्योंकि ब्रायोफाइट का ये फुट सीटा कैप्सूल डिपेंडेंट चीज है। तो नीम क्या है बेटा? नीम में फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है, ये नहीं होगा। टेरिस नहीं होगा, इसमें भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है, इसलिए बी आएगा। 53 का बी। समझ में आया? क्योंकि स्पोरोफाइट डिपेंड, अच्छा अगर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट लिखा होता तो यहां पर एल्गी भी ले लेते, क्योंकि एल्गी का भी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट मान लेते हैं हम लोग, लेकिन है वो सिंगल सेल का। यहां क्या लिख ली है? 53 का मल्टी सेलुलर। यस सर। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट कहां होता है बच्चे? फ्री लिविंग स्पोरोफाइट टेरिडो में होता है, जिम्नो में होता है, और कहां होता है सर? एंजियो में होता है। तो फिनेरिया क्या है? ब्रायो है, ये नहीं होगा। स्पाइरोगैरा क्या है? एल्गी है, ये नहीं होगा। ये ब्रायो है, तो इनमें से कोई नहीं है। 54 का डी। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा एल्गी और ब्रायो में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट मानते हैं। स्पोरोफाइट क्या है? डिपेंडेंट मानते हैं, पर एल्गी में सिंगल सेल का है। यस, एल्गी में सिंगल सेल का है। यस 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 यस। कौन बोला रॉन्ग है? नमातुला कैसे रॉन्ग है बेटा? क्या चीज जो है? 53 का बी। तो 53 का हमने क्या लगाया है? बी सही तो है? हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया चल रहा है, एकदम शानदार, ठीक तो है। 54 का डी सही चल रही है बेटा, सब सही है। हाँ हाँ, आगे आ जाओ। नॉट ट्रू फॉर अबाउट स्फेगनम, नॉट ट्रू अबाउट स्फेगनम। स्फेगनम क्या है बेटा? मॉस है। राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, हैप्लॉइड प्लांट है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है ब्रायोफाइट में। तो 55 का डी आएगा। 55 का क्या आएगा? डी आएगा।
क्लियर है? यस, 55 का क्या आएगा? डी आएगा। आ जाओ। कौन कह रहा है 38 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है? ग्रीन एल्गी डिस्क से ठीक तो है बेटा। मोस्ट मेंबर शो फ्रेगमेंटेशन, फ्यू नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। ठीक है, आ जाओ। नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। क्या ट्रू नहीं है अबाउट ब्रायोफाइट? हमने 55 कर लिया? हाँ कर लिया। स्पोर अंडरगो माइटोसिस। हाँ, स्पोर से माइटोसिस होके क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है। फ्रेगमेंटेशन होती है। हाँ, जूस्पोर, जाइगोटिक माइटोसिस होती है। देखो, जाइगोट की माइटोसिस से क्या बनाते हैं? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाते हैं, है ना? तो जाइगोट की माइटोसिस होती है। स्पोर की माइटोसिस, स्पोर से क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। पर जूस्पोर मैंने मना किया ना आपको, 56 का सी, जूस्पोर नहीं हो सकता। हैप्लॉइड प्लांट बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज मल्टीसेलुलर इन। ध्यान से सुन बच्चे, प्लांट हैप्लॉइड है। देख मेरी बात सुन, एल्गी में गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है, स्पोरोफाइट सिंगल सेल है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मल्टी है और स्पोरोफाइट भी क्या है बेटा? मल्टी है। अब ये दोनों हैप्लॉइड प्लांट है, तो अगर यहां पर हैप्लॉइड प्लांट लिखा है तो या तो एल्गी होगा या ब्रायोफाइट होगा, पर इसमें दोनों को मल्टीसेलुलर लिखा है, इसका मतलब आंसर में क्या होगा? ब्रायोफाइट होगा। अब जरा चेक करो, टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट है। यस, टेरिस कैसा प्लांट है? डिप्लॉइड है, क्योंकि टेरिडोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। लाइकोपोडियम क्या है? टेरिडोफाइट है, डिप्लॉइड प्लांट है। जिलीडियम क्या है? एल्गी है। एल्गी में मेरे पास ये सिंगल सेल का होता है, स्पोरोफाइट, इसलिए आंसर ए आएगा। 57 का ए आंसर है। TUQ है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यस, 58 स्ट्रक्चर विच इज नॉट हैप्लॉइड इन मार्केंचिया। हाँ भाई, देखो मेरी बात सुनो, गैमेटोफाइट पर कुछ भी प्रेजेंट होगा, अगर कोई भी चीज गैमेटोफाइट जनरेशन की है, चाहे वो आर्कीगोनिया है, वो सब हैप्लॉइड होगा। तो आर्कीगोनियम हैप्लॉइड होता है, राइजॉइड हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। फुट कौन सी जनरेशन का पार्ट है? सर स्पोरोफाइट का पार्ट है, जाइगोट की माइटोसिस से बना था। तो 58 का ए आ जाएगा। 59 आ जाओ, 59 आ जाओ बेटा, 59 आ जाओ। जाइगोट अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। देख रहा है भाई, जाइगोट से जो स्पोरोफाइट बना वो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, वो किसमें बन सकता है? ब्रायो में बन सकता है, टेरिडो में बन सकता है, जिम्नो में बन सकता है और एंजियो में बन सकता है। ये क्या है? एल्गी है। कारा क्या है? एल्गी है। क्लमाइडोमोनास क्या है? एल्गी है। तो आंसर क्या हो गया? 59 का क्या आ गया? ए। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो भी आंसर आ सकते थे बेटा इसके। यस यस, आ जाओ। 60 which is incorrect regarding sporophyte, which is incorrect regarding sporophyte of liverwort, which is incorrect regarding sporophyte of liverwort, है ना? incorrect regarding sporophyte of liverwort। तो liverwort के लिए क्या incorrect है? liverwort के लिए क्या incorrect है बताओ? liverwort का sporophyte डिपेंडेंट होता है? हाँ सर, डिपेंडेंट होता है। नॉन ग्रीन होता है, याद है सबको? नॉन ग्रीन भी होता है। आप याद करो, हमारे पास इस तरीके से गैमेटोफाइट होता है, उस पे हमारे पास ऐसे स्पोरोफाइट बनता है। ये तो ये क्या है बेटा? नॉन ग्रीन है। यस, आगे आ जा, आगे देख। पैरासिटिक है, मल्टीसेलुलर है, शो रिडक्शन डिवीजन, फ्री लिविंग। बेटा रिडक्शन डिवीजन इसके अंदर होगी, तो डी आएगा। 60 का डी आएगा। इनकरेक्ट बोला हुआ है, 60 का डी आएगा। ठीक है, चलो भाई चैट में मुझे बताओ कितने ठीक है, जल्दी से, जल्दी जल्दी चैट में बताओ 60 में से कितने ठीक हुए? 60 में से कितने ठीक हुए? जल्दी जल्दी चैट में बताएंगे, जल्दी जल्दी चैट में बताएंगे बेटा कितने ठीक हुए? चैट में बताएंगे जल्दी जल्दी कितने ठीक हुए? यस, 51 कौन है? जायद। और जल्दी बेटा, अरमान पढ़ाई कर बच्चे, टाइम ना पास कर। 58 करेक्ट है आफरीन, 50 चेतन, 56 आसान, महबूब 58, पढ़ नहीं पा रहा हूं, यामिनी 59, नहीं अमान, उल्टे सीधे सवाल नहीं बेटा, एनिमल किंगडम मैं नहीं पढ़ाता हूं। 55 खुशी, शाबाश,
दीपाली 59, बढ़िया। साइलेंट आई 58, सही है। आजा आगे आजा। डिफरेंस इन एंथ्रीडियम ऑफ कारा एंड मार्किंशिया। देख बेटा, याद क्या रखना है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको शायद नहीं बताया गया होगा, याद रखें। एल्गी में हमारे पास सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का क्या मतलब होता है, देखो मान लो ये एल्गी बना दी मैंने, एल्गी है, इस एल्गी पर ये एंथ्रीडियम बना दिया, तो इस एंथ्रीडियम के बाहर ऐसी कोई लेयर नहीं होती अलग से जो स्टीराइल लेयर होती है। मतलब स्टीराइल लेयर मतलब ये गैमेट नहीं बनाएगी, यहां से गैमेट बनेंगे, यहां से गैमेट नहीं बनेंगे, ऐसा ब्रायोफाइट में होता है। ब्रायोफाइट में बाहर एक लेयर होती है, इसको जैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैकेट बोलते हैं, यस। एल्गी में क्या होता है, एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लो एंथ्रीडियम बना दिया मैंने, क्या बना दिया? एंथ्रीडियम बना दिया ये, तो इसके बाहर कोई कवर नहीं होता जिसे जैकेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? अरे मेरी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्या है? कारा जो है वो एल्गी है, मार्केंशिया ब्रायो है। अब इन दोनों में हमारे पास एंथ्रीडियम होता है, दोनों में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, तो दोनों का एंथ्रीडियम हैप्लॉइड होगा। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, पार्ट ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन है, क्योंकि हैप्लॉइड है बेटा। नॉन जैकेटेड इन एल्गी है। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उन, देखो मेरी बात समझो, ब्रायोफाइट में क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम के बाहर एक जैकेट होती है, जैकेट एक लेयर होती है जो गैमेट नहीं बनाती, इसको स्टीराइल कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है। तो 61 का मेरे पास क्या आ जाएगा? डी आएगा। याद हो जाएगा? 61 का डी आएगा, यस 61 का डी आएगा, यस। अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क द करेक्ट पूछा हुआ है। स्पोर से प्रोटोनीमा बनेगा, प्रोटोनीमा से बेटा स्पोरोफाइट नहीं बनता। स्पोर से प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, सेक्स ऑर्गन, फिर गैमेट बनेंगे। हां, जाइगोट से स्पोर बनेगा, अच्छा नहीं, जाइगोटिक मियोसिस हो गई। स्पोर से प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा पर गैमेट नहीं बनते, तो ये ज्यादा ठीक है। स्पोर से प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज, लीफी स्टेज पे सेक्स ऑर्गन, उस पर गैमेट, यस। 62 का बी मॉस की लाइफ साइकिल के लिए दे रखा है। 63 मार्केंशिया, बेटा मार्केंशिया क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक थैलस पर आर्कीगोनियम और एक थैलस पर एंथ्रीडियम, तो ये ठीक है। डायोशियस यूनिसेक्सुअल को ही कहते हैं, ये सही है। स्फेगनम मोनोशियस होता है क्योंकि उस पर आर्कीगोनियल ब्रांच, डायग्राम देखा है एनसीईआरटी, आर्कीगोनियल ब्रांच और एंथ्रीडियल ब्रांच दोनों दे रखी है। आर्कीगोनियल और एंथ्रीडियल ब्रांच दोनों दे रखी है, यस। तो ये तो ठीक है। प्रोटोनीमा नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये गलत हो गया। प्रोटोनीमा फोटोसिंथेटिक होता है। राइजोइड्स किस जनरेशन का पार्ट है? गैमेटोफाइट का, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो 63 का मेरे पास सी आएगा। चेक करो अपना आंसर, चेक करो। प्रोटोनीमा इज मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस एंड हैप्लॉइड है, सही है बेटा। मल्टी सेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, हैप्लॉइड होता है। 63 का सी आ रहा है, सबका सही है। जामा बड इज मल्टी सेलुलर एंड डिप्लॉयड। जामा बड कैसी होती है बेटा? हमारे पास मल्टी सेलुलर है और डिप्लॉयड है, यस। तो प्रोटोनीमा, देख बेटा, जामा बड मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड है, गलत है। जामा बड किस पर होती है? गैमेटोफाइट पर होती है। अगर कोई चीज गैमेटोफाइट पर है, किस पर है? गैमेटोफाइट पर, तो उसको हैप्लॉयड होना पड़ेगा अंटिल फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये ठीक है, ये गलत है, ओनली ए। 64 का ए आ जाएगा। अनकॉमन पूछा है, अनकॉमन मतलब सिमिलरिटी नहीं है। मॉस और लिवरवर्ट में देखो सिमिलरिटी क्या है। राइजोइड्स दोनों में हैप्लॉइड है, हां सर, गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है। दोनों में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा, हां बनेगा। मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट दोनों में, यस। प्रोटोनीमा मॉस में होता है, नॉट इन लिवरवर्ट। तो आंसर आएगा 65 का डी। 66 स्फेगनम डिफर फ्रॉम मार्केंशिया। स्फेगनम, स्फेगनम क्या है? मॉस, अलग है मार्केंशिया से। ये क्या है? लिवरवर्ट, क्योंकि उसमें मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनीमा है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, सारी ये सारी चीजें मॉस में होती हैं। किसमें? नॉट इन लिवरवर्ट। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में लिखा है स्फेगनम डिफर फ्रॉम मार्केंशिया, तो जो चीज स्फेगनम में है इसमें नहीं है वो बतानी है। तो ये तीनों होती है मॉस में, ये नहीं होती। यस यस, आगे आ जाओ। 67 कैप्सूल इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन फ्यूनेरिया
हैव सिग्निफिकेंस। बताओ जल्दी से बेटा। कैप्सूल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, किसमें? फ्यूनेरिया में। ऐसा होता है कैप्सूल, सही है। वो पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, यस। सम सेल मियोसिस इसके अंदर, यस। नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यस। और डिपेंडेंट होता है। अच्छा, सिग्निफिकेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस। बेटा सिग्निफिकेंस तो फिर एक ही बनती है, बाकी तो सारे ठीक है। ऑल करेक्ट है बेटा इसमें। लेकिन अगर तू किसी भी स्पोरोफाइट की कैप्सूल की मेन सिग्निफिकेंस ये है, उसका स्पोरोफाइट में होना सिग्निफिकेंस नहीं है, मियोसिस शो करना सिग्निफिकेंस है। बी आएगा भाई। इफ्तिकार हुसैन बेटा, उसकी एक दवाई आती है। एक बच्चे ने पूछा है सर मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम याद नहीं हो रहे हैं, तो उसका कुछ दवाई बताओ। हाँ बेटा दवाई आएगी उसकी। तो नीट के लिए पढ़ रहा है शायद, यस। हाँ नीट के लिए पढ़ रहा है बेटा। हाँ उसकी दवाई आएगी, तो डॉक्टर बन जाएगा। तो कहेगा कि पेशेंट के आगे बोलियो कि आप ठीक नहीं हो रहे मेरे से भाई, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है ना। ठीक बात कहिए कि मतलब मन नहीं कर रहा आज। हाँ मैं बुखार ठीक कर लेता हूं, खांसी ठीक नहीं होती, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है आ जाओ। स्पोरोफाइट ऑफ एल्गी डिफर फ्रॉम मॉस। स्पोरोफाइट ऑफ एल्गी क्या होगा? जाइगोट होगा। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। तो डिप्लॉयड होगा दोनों, यस। डिपेंडेंट होगा, यस। स्पोरोफाइट ऑफ एल्गी क्या होता है? सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता। गैमेटोफाइट विद 2 रो ऑफ लीफ। देखो बच्चे आपको याद होगा लिवरवर्ट में लिखा हुआ है कि गैमेटोफाइट स्टेज में ये स्टेम होती है और लीफ मेरे पास ऐसे 2 रो में लगी रहती है ऐसे, और स्पाइरल लीफ होती है मॉस में। तो 2 रो की लीफ मेरे पास किस में होती है? लिवरवर्ट में। मॉस में कैसी लीफ होती है? स्पाइरल। और इनमें तो लीफ ही नहीं है, यस। इनमें फ्रॉन्ड होता है। क्या था? फ्रॉन्ड। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? लिवरवर्ट। 69 का ए आ जाएगा। 69 का क्या आ गया? ए आ गया। आ जाओ। 70 फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन डिप्लॉयड प्लांट। बताओ जल्दी से बेटा। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन डिप्लॉयड प्लांट, जल्दी बता। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन डिप्लॉयड प्लांट, बता। डिप्लॉयड प्लांट में फ्री लिविंग टेरिडोफाइट आएगा भाई। टेरिडोफाइट कैसा है? जिम्नो और एंजियो, ये तीनों प्लांट डिप्लॉयड होते हैं। ये तीनों प्लांट क्या होते हैं सर? डिप्लॉयड होते हैं, सही बात है। अब इनमें डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। इनमें क्या होता है? डिपेंडेंट। तो क्या बच गया? टेरिडोफाइट। तो पाइनस क्या है? जिम्नो है। स्फेग्नम क्या है? ब्रायो है। टेरिस क्या है? टेरिडो है। तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, लेकिन प्लांट डिप्लॉयड है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? कहां गया आंसर? क्या आएगा? टेरिडोफाइट, बी। 70 का बी। अब चेक करके बताओ 70 में से कितने ठीक हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। मोटिवेशन नीड। थैंक यू सो मच बेटा। कीप ऑन ओपी वर्ड। ओपी करते रहो, 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते रहो। कीप दैट वर्ड ओपी। लाइक अपना फायदा देख, और कितना बनेगा बेवकूफ। पढ़ाई कर। हाँ ठीक है। यस कितने ठीक है? 67, हाँ 69, 68, 67, 59, 67, यस 61, ठीक है शाबाश। दीपाली 69, यस 68, महबूब 68, बढ़िया है ना बच्चे। ये ओपी ओपी यार बस करो, हो गया इनसे, है ना। तुम सबको लेजेंड और सबको गॉड लिख देते हो यार, तुमको अकल होनी चाहिए। टीचर है, अध्यापक हैं, सारे मेहनत से पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, अकल लगाओ अपनी। कब लगाओगे पता नहीं। हाँ और तुम बोलो जिस भी बच्चे को, जो भी, है ना, जो भी कोई भी
एक बच्चा था, पता नहीं उसकी मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी एक चैनल पे, 7-8 लाख उस पे व्यूज़ थे। उस बच्चे का कल मैसेज आया मेरे पास टीचर्स डे पे, तो मैंने जब देखा कि उसने एक वीडियो भी भेजी थी, तो किसी और के साथ इंटरव्यू था, तो क्या फ़र्क पड़ रहा उससे। मैं तेरे को ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है जो हमसे ना पढ़ा होगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ तुझे। तो इसलिए पढ़ाई करो, ठीक है, आ जाओ। वो तुम्हें भी पता है ये बात, तो इसलिए लिखा ना करो, ठीक है। ओपी मत करा करो पीछे, हमें इन चीज़ों की बहुत नफरत है। रीज़न बताता हूँ, मैं मतलब ओवर हाइप चीज़ें पसंद नहीं करता। जैसे बच्चा जो बोलता है ना, सर सिर्फ आपकी मेहनत से, नहीं बेटा तेरी मेहनत है, मेरी कैसे मेहनत है, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो रहा होता तो सारे सिलेक्ट होते। पर क्या है कि हम एक डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्शन सही है। ऐसे कम लोग हैं जो सही डायरेक्शन देते हैं, ये भी मान ले। आजा, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ फ्री लिविंग, है ना। सुबह 7 बजे मजदूरी कर रहा हूं तेरे लिए, तो अब तू समझना चाहिए तेरे लिए नहीं बेटा, हम दोनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ फ्री लिविंग, दोनों फ्री लिविंग टेरिडोफाइट में होते हैं। टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें दोनों फ्री लिविंग होते हैं। हाँ भाई बता, ये साइकस क्या है सर, जिम्नो है, इसमें गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, यूलोथ्रिक्स एल्गी है, लाइकोपोडियम टेरिडो है। तो 71 का बी आ जाएगा, 71 का क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, यस। सॉल्यूशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड आएगा बच्चे, जो प्रॉमिस किया, वादा किया, उसको निभाएंगे पूरा, टेंशन ना ले। अब हैप्लॉइड प्रोटोनीमा इज प्रेजेंट इन, प्रोटोनीमा किस में होता है भाई, प्रोटोनीमा किस में होता है सर, टेरिडोफ नहीं, ब्रायोफाइट में होता है। कुछ गड़बड़ है क्या, हैप्लॉइड प्रोटोनीमा साइकस में होगा नहीं, पॉलीट्राइकम क्या है, मॉस है, सेड्रस जिम्नो है, तो इनमें तो नहीं होगा, पॉलीट्राइकम में होगा, हैप्लॉइड प्रोटोनीमा इसमें होगा। 72 का डी आएगा, प्रोटोनीमा बेटा मॉस में होता है। 73, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फ्यूनेरिया में कितने हैं। हाँ भाई, मोटाइल मेल गैमेट, जूस्पोर, फ्रेगमेंटेशन। फ्यूनेरिया क्या है, मॉस है। नंबर डाल देता हूं, 1 2 3, जाइगोटिक माइटोसिस 4, जाइगोटिक मियोसिस 5, क्लोरोफिल ए 6, क्लोरोफिल बी 7, आर्किगोनियम 8। आजा, हाउ मेनी प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया, मॉस में कितने, इसमें से चेक करते हैं। मोटाइल मेल गैमेट है, हाँ होगा, जूस्पोर नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, जाइगोटिक माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, आर्किगोनियम होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आएगा, 6 आएगा। अच्छा, इसमें से यूलोथ्रिक्स में कितने प्रेजेंट थे देख ले। यूलोथ्रिक्स में मोटाइल मेल गैमेट होगा, जूस्पोर होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, जाइगोटिक मियोसिस होगी 4, क्लोरोफिल ए 5, क्लोरोफिल बी 6। तो यूलोथ्रिक्स में भी मेरे पास कितने आ जाएंगे, 6। आर्किगोनियम एल्गी में नहीं होता, नो आर्किगोनियम इन एल्गी, और एल्गी में जाइगोटिक माइटोसिस भी नहीं होती। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स कैसा होता है, और मार्केंशिया दोनों में, ठीक है, दोनों में क्या क्या है, मोटाइल मेल गैमेट होगा, हाँ होगा, मार्केंशिया और वॉल्वॉक्स दोनों में होगा, जूस्पोर दोनों में नहीं होंगे, फ्रेगमेंटेशन वॉल्वॉक्स में नहीं होगा, जाइगोटिक माइटोसिस वॉल्वॉक्स में होगी, जाइगोटिक मियोसिस इसमें होगी, तो ये वाला नहीं हो गया। या मोटाइल मेल गैमेट तो दोनों में होगा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों में होगा, तो 3 आएंगे बेटा। मेरी बात सुन, वॉल्वॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी, उसमें ये होगा, यही मार्केंशिया में होगा, और मोटाइल मेल गैमेट भी होगा। क्लियर है, जाइगोटिक मियोसिस वॉल्वॉक्स में, जाइगोटिक माइटोसिस मार्केंशिया में। तो आपके पास कितने आ गए, यहां पर 3 आ गए, यहां पर कितने आ गए, 3 आ गए। एक बार अपने आंसर चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना, यहां फंसे हो गए, यहां फंसे हो गए आप में से बहुत सारे, चेक कर लो आंसर, आंसर चेक करो बेटा, आंसर चेक करो, सही है। यहां 6 आ गया, क्यों, क्योंकि यूलोथ्रिक्स में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, आर्किगोनियम नहीं होगा, मार्केंशिया और इसमें क्या क्या कॉमन है, मोटाइल मेल गैमेट हो सकता है, जूस्पोर वॉल्वॉक्स में होगा, उसमें नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन वॉल्वॉक्स में नहीं हो सकता, जाइगोटिक माइटोसिस वॉल्वॉक्स में, और ये मार्केंशिया में, सॉरी ये वॉल्वॉक्स में, ये मार्केंशिया में, ये दोनों में होगी। आर्किगोनियम वॉल्वॉक्स में नहीं होगा, एल्गी है। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। आर्किगोनियम इज नॉट सीन इन, मैंने क्या बोला, आर्किगोनियम इज नॉट सेम बोला है, सेम टू, किससे सेम नहीं है, किससे सेम नहीं है, आर्किगोनियम हैप्लॉइड होता है, स्पोर हैप्लॉइड है,
एक्सेल हैप्लॉइड है, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो 76 का ए आ गया। 70 रिडक्शन डिवीजन अकर इन ब्रायोफाइट कहां होगी? कैप्सूल में। 77 का सी। ये तुम्हारा नीट का लेवल का जो अभी तक आ रहा है, आसान सा। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज इलाबरेट इन प्लांट्स इन ब्रायोफाइट। हाँ भाई, किसमें होता है स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म? मॉस में। मॉस में जामा बड नहीं होती, लीफी स्टेज विद सेक्स ऑर्गन होती है। प्रोटोनीमा पे सेक्स ऑर्गन नहीं लगते बेटा, प्रोटोनीमा बड फॉर्म करता है। तो आंसर यहां पर बी आएगा 78 का। 78 का बी आएगा। ठीक है इफ्तिकार बेटा, माफी चाहूंगा, तेरी बॉटनी वीक है। लाइक हाउ मेनी इज अ पार्ट। कुछ चीजें पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा बता। उसके बाद भी मेरी गलती तो बेटा टीचर चेंज करा, मैं क्या ही बोलूं। हाउ मेनी इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन का क्या मतलब होता है? डिप्लॉइड। ठीक है, तो स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड। लीफ क्या है? मॉस में। मॉस में लीफ किस पर आती है? गैमेटोफाइट पर हैप्लॉइड होगी। आर्किगोनियम हैप्लॉइड होता है, एग होता है हैप्लॉइड, कैप्सूल होता है डिप्लॉइड, फुट होता है डिप्लॉइड, सीटा होता है डिप्लॉइड। कितने आ गए? 4 आ गए। 79 का ए आ गया। 79 का ए आ गया बेटा। क्लियर है? यस बेटा, ए आएगा 79 का। 4 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 80 स्पोर ऑफ डिफरेंट टाइप प्रेजेंट इन। डिफरेंट टाइप मतलब यहां पर ये बोल रहा है हेट्रोस्पोरस। ये क्या बोल रहा है? हेट्रोस्पोरस कह रहा है। तो इक्विसिटम होमो है, टेरिस होमो है, ये होमो है, ये हेट्रो है। 80 का ए। और कोई मतलब बनेगा नहीं। देखो जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर तो बनेगा नहीं, सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है। यस, अब बताओ कितने ठीक है भाई? टोटल बताओ, टोटल बताओ कितने ठीक है, जल्दी टोटल बताओ कितने ठीक है। अनकन बच्चे, आपको क्यों नहीं लगता है? मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ऋषभ सर या और भी कोई टीचर है, जब हम स्टार्टिंग में रहे होंगे, हम ही ने उनके साथ डिस्कस करके उनको लिया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और वो हमारे अच्छे मित्र सब लोग ही हैं। आपको लगता है कि टीचरों में पीछे तलवार नहीं चल रही होती यार? ठीक है, आप समझो कि सभी टीचर जो कहीं जॉब करते हैं वो टीचरों से आपस में दुश्मनी कैसे होगी यार? हाँ, वो साथ दिखेंगे नहीं, बात करते हुए नहीं दिखेंगे, वो एक अलग चीज है, पर लड़ाई क्यों करेंगे? अकल भी तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। पढ़ाई करो, ठीक है बेटा? ठीक है। 78, 75, यस 78, 69, 77। और आप सोचो ना कि मान लो हम रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे सबकी, करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं। बढ़िया लोग हैं सब, मस्ती में पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं सब लोग। और कोई भी आदमी जो अपना किसी तरह का नाम बनाता है, उसने मेहनत की होती है, फ्री में नहीं बनता। अगर फ्री में बनता कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं। जो खाली फर्जी बातें करता है, इधर उधर की बातें करेगा, नहीं पढ़ाएगा, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं उससे कुछ टाइम के बाद। यस, है ना? ठीक है, चलिए आप लोग मेहनत करिए बेटा, इन सब चीज़ों में मत जाओ। मैं कह रहा हूँ पूरे साल पूरा जोर लगाओ, मैं इन पे आता ही नहीं इसलिए, है ना? आप देखो कि अब हम ज़्यादा बोलना है, नहीं छोड़ दिया सब। चलो आओ, यस चले बेटा, चलें। यस आ जाओ, वो सब लिखो नहीं यार, पढ़ाई करते हैं। माइक्रोफिल, माइक्रोफिल किस में होता है भाई? माइक्रोफिल किस में होता है? माइक्रोफिल किस में होता है? कोन में। माइक्रोफिल कोन में होता है, और कोन क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। यस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, यस। प्रेजेंट इन फर्न होगा? नहीं। ग्रीन होगा? हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? अच्छा, कोन में तो स्पोरोफिल होता है, सॉरी। माइक्रोफिल किस में होता है? स्लैजिनेला में, छोटी लीफ कहते हैं। ग्रीन होगी? हाँ ग्रीन होगी, डिप्लॉइड होगी, पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है। डिप्लॉइड है बेटा, पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है। फर्न में मैक्रोफिल होता है। तो 81 का मेरे पास डी आ गया। थोड़ा सा फास्ट रहते हैं। हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। भाई हैप्लॉइड स्पोर, देख मेरी बात सुन ध्यान से, माइटोसिस ऑफ जाइगोट से मेरे पास डिप्लॉइड चीज बनेगी, ये नहीं हो सकता। मियोसिस इन जाइगोट ऑफ एल्गी से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। जाइगोट ऑफ एल्गी में मियोसिस होती है, हाँ। मियोसिस इनसाइड कैप्सूल से हैप्लॉइड स्पोर बन सकते हैं। मियोसिस इनसाइड स्पोरेंजिया,
ये सारी कंडीशन से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, क्योंकि सब में मियोसिस लिखा है। माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पोर कैसे बनेंगे मुझे बताओ। इन प्लांट मैक्रोफिल किसका फीचर है बेटा? फर्न का। याद करो, फर्न में मैक्रोफिल होती थी, माइक्रोफिल स्लेजिनेला में। तो लाइकोपोडियम नहीं होगा, फिनेरिया ब्रायोफाइटा ये नहीं होगा, डिक्टियोटा नहीं होगा। यहां पर क्या आएगा? 83 का डी। ये फर्न की जगह टेरिस भी लिख सकता था, ये एडियंटम भी लिख सकता था, कुछ ऐसा भी लिख सकता था। यस, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी करेंगे। यस, नॉट ट्रू अबाउट स्लेजिनेला, नॉट ट्रू अबाउट स्लेजिनेला। स्लेजिनेला कैसी है जल्दी बताओ। स्लेजिनेला कैसा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है? स्लेजिनेला हैप्लोडिप्लॉन्टिक है? यस है। जाइगोटिक माइटोसिस शो करता है? यस है। होमोस्पोरस है? बताओ। स्लेजिनेला हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जाइगोटिक माइटोसिस है, होमोस्पोरस है? जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं। होमोस्पोरस है? नहीं, हेट्रोस्पोरस है। बेटा देख, स्लेजिनेला क्या है? टेरिडोफाइट है। क्या टेरिडोफाइट में वास्कुलर बंडल आए थे? आए थे। ठीक है, जाइगोटिक माइटोसिस होती है, क्यों? क्योंकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो हेट्रोस्पोरस होता है। 84 का सी आएगा। स्लेजिनेला क्या होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। 85 विच इज नॉट हैप्लॉइड, नॉट हैप्लॉइड प्लांट पूछा है, बता। मार्केंचिया यूलोथ्रिक्स, मार्केंचिया हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइट है। यूलोथ्रिक्स हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये ब्रायो है, ये एल्गी है। टेरिडोफाइट बेटा डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको हम डिप्लॉइड प्लांट बोलते हैं क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। नॉट ट्रू अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉइड प्लांट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ब्रायो और टेरिडो, डिप्लॉइड का मतलब टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अब ये दोनों बातें किसमें कॉमन है? इसमें। तो टेरिडोफाइट की बात कर रहा है। आर्किगोनियम होगा? हाँ होगा। कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं। डिप्लॉइड डोमिनेंट स्टेज मतलब स्पोरोफाइट है। जाइगोटिक मियोसिस एल्गी में होती है। तो आंसर क्या आएगा? 86 का डी आएगा। आंसर क्या आएगा? 86 का डी आएगा। यस सर, नो? यस सर। 87, बहुत बढ़िया। मोटाइल मेल गैमेट एब्सेंट कर रहे हैं। मोटाइल मेल गैमेट कहां होते हैं सर? एल्गी में होते हैं, ब्रायो में होते हैं और टेरिडो में होते हैं। जिम्नो एंजियो में नहीं होते बेटा। जिम्नो एंजियो में गैमेट को पोलन ट्यूब लेकर जाती है। तो ब्रायोफाइट में ये ब्रायो है, ये टेरिडो है और ये टेरिडो है। जिम्नो एंजियो में पोलन ट्यूब होती है बेटा, ट्यूब लेकर जाती है मेल गैमेट को। तो आंसर इसलिए क्या आएगा? ये एंजियोस्पर्म दे रखा है नीम, तो आंसर क्या आएगा? 87 का बी आएगा। समझ में आया है? मेल गैमेट मोटाइल किसमें किसमें? ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। जिम्नो एंजियो में क्या होता है? पोलन ट्यूब लेकर जाती है मेल गैमेट को। तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है? ये जा रहा है 88। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर मतलब सीड की तैयारी की गई है। सीड की तैयारी किसमें की गई है बेटा? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। किसमें की गई है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में की गई है। तो नीम नहीं होगा क्योंकि इसमें सीड होता है। इसमें पाइनस में सीड होता है बेटा, इसमें सीड होता है। स्लेजिलेना में सीड नहीं है, प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मतलब तैयारी ही है, ऑफ सीड हैबिट है। इसलिए क्या आंसर आएगा? डी, 88 का डी। यस, 88 का डी। 89 प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट प्रेजेंट इन मोस्ट डिप्लॉयड प्लांट। मतलब मैं अगर आपसे कहूं टेरिडो, जिम्नो और एंजियो मोस्ट डिप्लॉयड प्लांट में, तो बेटा नहीं आएगा। टेरिडो में भी हेट्रोस्पोरस होते हैं ये। तो मोस्ट डिप्लॉयड प्लांट में सीड हैबिट का प्रिकर्सर नहीं होता, फ्यू में होता है, क्योंकि इसमें तो ये भी आ जाएंगे। ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायो टेरिडो की बात हो रही है, इसमें तो होता ही नहीं है। ऑल हैप्लॉइड, ब्रायो और एल्गी में नहीं। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट ही क्या है? प्रिकर्सर है। बाकी के पता चले क्यों नहीं है भाई? जिम्नो और एंजियो भी तो है यहां पर। यस, 90 हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट नॉट हैव फीचर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट नॉट हैव फीचर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट नॉट हैव फीचर। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, हां फीमेल वाला डिपेंडेंट है, सही है। स्लेजिनेला एग्जांपल है। एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस बाय मेल गैमेटोफाइट, सही है। सेम साइज स्पोर नहीं। हेट्रोस्पोरस है ना, 90 का बी आएगा। चलो पहले 100 पूरा करते हैं फिर पूछते हैं इस पे। आ जाओ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलती है बेटा? एंजियो में और किसमें? जिम्नो में।
एंजियो और जिम्नो में मिलती है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एब्सेंट बोला, एब्सेंट, तो मेरे पास किस में होगी? देखो सीड हैबिट प्लांट कौन होते हैं सर? जिम्नो एंजियो होते हैं। नेकेड सीड कौन होता है? जिम्नो होता है। हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं? जिम्नो होते हैं, एंजियो होते हैं। यस। होमोस्पोरस प्लांट कौन से होते हैं? एल्गी होती है, ब्रायो होती है और मोस्ट टेरिडोफाइट होते हैं। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें नहीं होगी होमोस्पोरस प्लांट में। हेट्रोस्पोरस में तो बेटा देखो जिम्नो, एंजियो और वो है ना, तो फ्यू टेरिडोफाइट। तो होमोस्पोरस प्लांट का मतलब एल्गी, ब्रायो और मोस्ट टेरिडोफाइट, ये होमोस्पोरस होते हैं। ये क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। यस, आगे आओ। 92 होमोस्पोरस इज सेम साइज के स्पोर। देख बच्चे हमेशा याद रख, बच्चे याद नहीं करते इसे। एल्गी के जाइगोट से सेम साइज का स्पोर बनता है, ब्रायोफाइट के कैप्सूल में सेम साइज का स्पोर, तो ये ऑल आएगा। 92 का डी आएगा, है ना। मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, मोस्ट टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी मतलब दो साइज का स्पोर किस में हेल्प करता है? पढ़ते हैं। सिंगल स्पोर फॉर्म बोथ, नहीं, सिंगल दोनों तरह के गैमेटोफाइट नहीं बना सकता। स्मॉल स्पोर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, टू टाइप ऑफ स्पोर इन एल्गी, वो तो होमो होता है। लार्ज स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट विच इज डिपेंडेंट। हेट्रोस्पोरी में क्या होता है कि बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जो निर्भर होता है, जो क्या होगा? निर्भर होगा। यस, आगे आओ। विच इज नॉट हैप्लॉइड, इसमें से हैप्लॉइड कौन सा नहीं है? बता भाई। आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है। कैसे पता करते हैं हम? सर गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है, तो जो भी गैमेटोफाइट पीढ़ी का पार्ट है वो हैप्लॉइड होगा। स्पोरेंजिया 2n है, स्पोरोफिल 2n है, राइजोइड n है, ये n है, लीफ ऑफ मॉस n है, ये जामा का पेपन n है, क्योंकि ये सब गैमेटोफाइट पर होते हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 94 का बी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी में जब भी मुश्किल क्वेश्चन आता है नीट्स में, तो वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में बहुत पूछता है इस पे। 95 विच इज नॉट जेनेटिकली सेम। देख मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान सुन। स्पोरेंजिया और स्पोर, ये स्पोरोफिल है और ये स्पोरेंजिया, ये सब किससे बने थे? जाइगोट से, तो ये जेनेटिकली सेम होंगे। टू स्पोर ऑफ सेम स्पोरेंजिया, लीफ एंड रूट ऑफ प्लांट इन टेरिडोफाइट, तो लीफ और रूट भी डिप्लॉयड है, जाइगोट और एम्ब्रियो डिप्लॉयड है। अब मेरी बात सुन, टू स्पोर्स इन स्पोरेंजिया कैसे बनेंगे? बाय मियोसिस। कोई और तरीका है स्पोर्स बनाने का टेरिडोफाइट में? माइटोसिस है? नहीं है, सिर्फ मियोसिस है। तो मियोसिस से बने हुए स्पोर जेनेटिकली क्या होते हैं? डिसिमिलर होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ TUQ। TUQ तुम्हें पता है क्या है? यस, दिस इज ऑल्सो अ TUQ। TUQ क्या है बेटा? TUQ क्या है? हाँ, यस, आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। साल्विनिया एंड टेरिस, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, टेरिस होमो। साल्विनिया क्या है बेटा? हेट्रो, टेरिस होमो। पर क्या दोनों फर्न है? यस, बोथ फर्न है। अगर दोनों फर्न है तो टाइप ऑफ लीफ क्या होगी? सेम होगी। बोथ आर टेरोप्सिडा। यस, दोनों की लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। साइज ऑफ स्पोर इन स्पोरेंजियम 96 का सी। यस, समझ में आ रहा है बेटा? यस, ठीक है बेटा, मैं एक डोपा प्राइम कराऊंगा, चिंता ना करो। नॉट ट्रू अबाउट प्रोथैलस इन टेरिडोफाइट। बच्चे मेरे क्वेश्चन है ये वो वाले नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, साल्विनिया, सैलेजिनेला। पिछले 10 साल से उसी क्वेश्चन को घिसे जा रहे हैं यूट्यूब पर। ये मेरे क्वेश्चंस हैं, मैंने बनाए हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें डिटेल एनसीईआरटी कवर होगी, चाहे जो हो जाए। और इवन इसको टीचर्स को भी सॉल्व करने में समय लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। यस, हाँ, तो नॉट ट्रू अबाउट प्रोथैलस एंड इन टेरिडोफाइट। प्रोथैलस इन टेरिडोफाइट, प्रोथैलस गैमेटोफाइट जनरेशन है और फ्री लिविंग है। कैसा है? फ्री लिविंग है, तो हैप्लॉइड ग्रीन होगा। हाँ सर, कोई गैमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड होगा, ग्रीन फ्री लिविंग है। कॉन्स्पिक्यूअस एंड लॉन्ग लिव्ड, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट सही है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री लिविंग। कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है बेटा, इनकॉन्स्पिक्यूअस और शॉर्ट लिव्ड है। यस, बी आंसर है। 97 का बी। 98
distribution of pteridophyte is limited because of requirement of shade for prothallus and water for fertilization. ये लाइन है ना एनसीईआरटी में. टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिमिटेड है? क्योंकि शेड चाहिए किसको? प्रोथैलस को, और पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के. कौन इज प्रेजेंट इन हॉर्सटेल एंड स्लेजिनेला? दोनों में कौन होते हैं? दोनों ठीक है. यस 98 का ये. लाइकोपोडियम एंड टेरिस, लाइकोपोडियम एंड टेरिस हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. हां, क्योंकि ये होमोस्पोरस है तो गैमेटोफाइट तो वैसे भी फ्री लिविंग होगा. स्ट्रोबिलस और कौन में हैव मैनी स्पोरोफिल एंड सिंगल नहीं बेटा, बहुत सारे स्पोरोफिल, मैनी स्पोरेंजियम, और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये गलत हो गया. ओनली S1 इज करेक्ट. 99 का ए. 100. अब देखो इसमें क्या बोला है. इसमें बोला मोटाइल मेल गैमेट पूछा है. एग्जांपल देख, मार्केंशिया में होगा ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट में होगा यस, स्लेजिनेला में होगा यस, साल्विनिया में होगा यस, लाइकोपोडियम फिनेरिया. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल गैमेट का नाम क्या है? एंथेरोजॉइड है. तो क्या ये मोटाइल होते हैं? क्या ये मोटाइल होते हैं? यस 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 यस. तो कितने आ गए भाई? 6 आ गए. 100 का 6 3 डी. अपने बताओ कितने ठीक हुए हैं 100 में से? चैट में बताओ कितने ठीक हुए हैं. चैट में बताओ कितने ठीक हुए हैं, जल्दी चैट में बताओ कितने ठीक हुए हैं, जल्दी. चैट में बताओ कितने ठीक हुए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी. चैट में बताओ कितने ठीक हुए हैं 100 में से. हाँ बेटा इतना ही कराऊंगा मैं थक गया सुबह सुबह भी. मैं क्या करूंगा, आपको इसको पार्ट जो रहेगा इसका एक पार्ट छोटा सा रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको. ठीक है, आज ही दे दूंगा. ठीक है, सही है, क्लियर है. हाँ इतना ही करेंगे, और इसका एक पार्ट जो है 100 क्वेश्चन का भी रिकॉर्ड करके दे देंगे आपको. मैं बस ये देख रहा था कि आपको समझ में आ रहा है. हाँ रिकॉर्ड करके दे देंगे 100 क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि आप में से शायद कुछ बच्चों की क्लास भी होगी. ठीक है, 96 ठीक है किसी के बच्चे? जिसके भी 85 से ऊपर ठीक हैं वो बढ़िया सिचुएशन में. रीज़न क्या है? क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये डोपा प्राइम के क्वेश्चंस हैं, है ना. यहाँ से सब्जेक्ट एक्चुअल में चालू होता है. बाकी तो क्या है कि ठीक है कुछ भी पढ़ रहे हो. ठीक है, एनीथिंग अबव 85 इज गुड. ठीक है, यस यस. ठीक है, चलो 100 करते हैं. आज ही रिकॉर्ड करके देता हूँ 100 भी. ठीक है, मिल जाएगा शाम तक. करेंगे, चलिए करते हैं. बाय. आप में से सभी बच्चे चैट में मुझे ये जरूर बता दें कि कितने कितने मार्क्स आपके आए हैं, है ना. चैट में मुझे चाहिए, कमेंट में चाहिए मुझे कि आपके इतने आए और क्यों गलत हुए, मुझे रीजन चाहिए. ठीक है, मैं पढ़ूंगा उसे.